गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन तो बनता है। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने एक बात देखी कि बिजनेस को करने के, या सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के कितने तरीके हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने 3 है, करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के सर 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमने देखा बिजनेस, हमने देखा फिर एक प्रोफेशन, और एक हमने देखा क्या? एम्प्लॉयमेंट। एक हमने देखा क्या? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीजें हमने देखी थी। ये 3 चीजें हमने देखी थी कल, और ये समझा था क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस को वापस रिवाइज करते हैं। सुनना भाई, जो आज आए वो लोग और ध्यान से सोचना। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या होता है भाई? आपके मोस्टली के घर में बिजनेस भी होगा, तो आपको वैसे ही पता होगा। बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार। और व्यापार में करते हैं क्या हो आप लोग? एक्सचेंज ही तो करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, करेक्ट। गुड्स बनाते हो, उसको बेचते हो, या सर्विस देते हो, उसको बेचते हो, और उसके बदले आपको क्या मिलता है? उसके बदले आपको मिलता है पैसा। विद इन शॉर्ट, आप गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हो, इन रिटर्न में आपको क्या मिलता है? मनी मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है। ठीक है। अच्छा, आप बिजनेस क्यों करते हो? सर बिजनेस हम करते हैं क्योंकि हमारा एम होता है क्या? प्रॉफिट करना। एम होता है हमारा प्रॉफिट कमाना। भाई ऑब्वियसली बिजनेस करते क्यों है? कमाने के लिए तो करते हैं। तो हमारा बिजनेस का एम क्या है? बिजनेस का एम है अर्न प्रॉफिट करना। ठीक है। इसके अलावा एक चीज बात अब समझो ना, ये सोहेल ने दिव्यांश से कोई चीज ली और किसी को बेच दी और उसमें 1 लाख रुपया कमा लिया, तो सोहेल बिजनेसमैन कहलाएगा क्या? सोहेल बिजनेसमैन कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ए दिव्यांश, तेरा दोस्त है तो तू ये मत बोल कि हाँ सर कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है भाई। बात क्या हुई? बिजनेस कहलाने के लिए एक चीज होती है, उसको हमारे को क्या करना पड़ता है? किस पर करना पड़ता है? रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे। वन टाइम ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस नहीं कहेंगे। तो बिजनेस में क्या क्या बात आई? एक तो यहां पे सर एक्सचेंज, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है। और इसके बदले आपको क्या मिलता है? मनी मिलता है, पैसा मिलता है। इसके अलावा ये करने की, ये एक्टिविटी करने का आपका एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। फिर एक और बात जो मैंने बोली, क्या ये एक बार किया कोई भी ट्रांजैक्शन उसको प्रॉफिट मानेंगे क्या? नहीं, नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको सर हम प्रॉफिट, उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। तो बिजनेस कहलाने के लिए आपको वो एक्टिविटी, आपका यूजुअल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। कहने का मतलब यू नीड टू डू इट रेगुलरली, या ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको वो काम करना पड़ेगा। समझो ना, समझो सोहेल को नहीं, दिव्यांश को लेते हैं। अब दिव्यांश को मान लो मम्मी ने प्ले स्टेशन दिलाया, दिव्यांश ने वो प्ले स्टेशन खेला नहीं और किसी को बेच के आ गया, और उसको तो प्रॉफिट होता है क्योंकि उसका तो कुछ पैसा लगा नहीं था, उसका तो कुछ पैसा लगा नहीं था, तो ऑब्वियसली उसने तो कमा लिया। तो बिजनेस कहलाएगा क्या दिव्यांश? ये बिजनेस कहलाएगा क्या? नहीं। दिव्यांश बोला सर मम्मी को सब बता दो, चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो। ठीक है क्या? तो नहीं, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? ठीक है। चलो, एक तो ये बात हुई बिजनेस की, समझ आया? तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस is an economic activity which is done to exchange goods and services with the aim of earning profit and is done on a regular basis. याद करो, बिजनेस के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई थी, याद करने के लिए। क्या है वो? प्री। याद है क्या सबको, बाकियों को? प्री। प्री में हमने क्या क्या लिखा? E is for exchange, P is for profit and R is for regular। याद आया क्या? याद आया? ठीक है। फिर आते हैं पहले एम्प्लॉयमेंट को याद करते हैं। पहले थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। पहले थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई? जो मैं अंजुल सर के लिए करता हूं, जो मैं अंजुल सर के लिए करता हूं, या आपके घर में अगर पापा मम्मी या कोई भी जॉब पर होंगे तो वो जो करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? बेसिक मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट का? एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है और उसके बदले उसको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। करेक्ट? एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? कल हमने डेफिनेशन भी यही की थी कि वेयर वन
वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन रेगुलरली, and gets remunerated in return, क्या मतलब रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न मतलब भाई काम किया तो उसके बदले में तनख्वाह मिलती है ना। अंजुल सर कुछ तो पैसे देते होंगे, माना भाई हूं तो फ्री में थोड़ा पढ़ रखा है, पैसे देते होंगे ना कुछ तो रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न का मतलब इसके बदले मुझे मिलती है क्या, वेजेस और सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, करेक्ट। अच्छा एक बताया, वेयर वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, तो ये जो इंसान काम कर रहा है, ये जो इंसान पर्सन वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? एम्प्लॉय, करेक्ट, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय। मतलब जो इंसान काम करता है, मतलब मैं एम्प्लॉय कहलाऊंगा, करेक्ट, मैं क्या कहलाऊंगा, एम्प्लॉई, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं किसी के लिए। और वो अनदर पर्सन जिसके लिए काम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर। समझ आया क्या? समझना, ई आ रहा है तो आप काम कर रहे हो, आपके पीछे अर्र आ रहा है तो आप काम करवा रहे हो। समझ आई क्या बात? पक्का? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, समझ आया क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है। अच्छा, और एक और वर्ड है यहां पर भी, रेगुलरली का मतलब है भैया रेगुलर बेसिस पे करना है। मैं से एक दिन अंजुल सर को बोलूं हाँ मैं काम करेगा, अगले दिन मैं बोलूं नहीं काम करेगा, करना है कर लो, मम्मी को भी कंप्लेन कर दो मैं काम नहीं करेगा, पापा को कंप्लेन कर दो मैं काम नहीं करेगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसलिए बोला रेगुलरली भी करना जरूरी है, समझ आया ये बात सबको? याद आया? एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा बचा, दैट इज प्रोफेशन। उसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रोफेशन क्या है भाई? प्रोफेशन क्या है? कोई डेफिनेशन बताएगा? कल की लिखवाई थी मैंने जो, ये कोई तो बताओ नालायकों। It is an occupation that has special knowledge, training, and entry is restricted. देख के बता दे, इतना बता दिया तुमने, देख के बता दे, देख ले, अलाउड And has a regular body. रेगुलर बॉडी नहीं, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलर बॉडी तो ओपन हो गए, रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है क्या? हाँ देखो, व्हाट इज प्रोफेशन? सुनो ना, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, which requires कौन सी नॉलेज रिक्वायर है भाई? स्पेशल नॉलेज, विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड and has a regulatory body, समझ आएगा क्या क्या बोला? देखो ना, सुनो ना, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है और उसका रेगुलेटरी बॉडी है। एग्जांपल दे रहा हूं, सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर और भी बहुत सारे हैं। अब सुनो, सबसे पहली बात आई, सुनना ना। हाँ क्रिश, हाँ रोहित मेहरा बोलिए। सीएस होता है चार्टेड सेक्रेटरी, जैसे एक सीए होता है चार्टेड अकाउंटेंट, तो
तो वैसे ही एक होता है CS, चार्टेड सेक्रेटरी, उसका काम होता है लॉ से रिलेटेड काम करना कंपनी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले आया एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो रिक्वायर करता है स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज मतलब भैया जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ती है ऐसा। अब देखो ना, कोई इंसान आपके घर में CA होगा या कोई डॉक्टर वगैरह होगा तो उसने खूब पढ़ाई करी होगी, आप सुनते होंगे, आप फैमिली फंक्शन में मिलते होंगे, पूछते होंगे उसके पापा से, मम्मी से, वो क्यों नहीं आया, घर पे पढ़ाई कर रहा है। इतनी पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है एक तो प्रोफेशन में। करेक्ट, करेक्ट, मतलब एक्सपर्ट है, क्योंकि भाई प्रोफेशनल, एक देखो ना आप वर्ड समझो, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल, मतलब ये ऐसे इंसान है जो एक्सपर्ट है, जो क्या है, एक्सपर्ट है। तो भैया एक्सपर्ट बनने के लिए स्पेशल नॉलेज भी तो चाहिए ना, स्पेशल नॉलेज भी तो चाहिए ना, हाँ या ना। ठीक है, एक चीज हुई। दूसरी बात आई, इसके अंदर क्या रिक्वायर्ड है भाई, क्या रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब इसको काम सिखाने हैं, जब तक जैसे इसकी पढ़ाई चल रही होती है साथ में इसकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है। जैसे CA लोग CA इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप करते हैं, 3 साल काम करते हैं, सीखते हैं, जिससे कि जब वो CA बन जाए तो CA वाला काम कर सके। भाई केवल बुकिश नॉलेज से थोड़ा काम चलेगा, बुकिश नॉलेज से काम चल जाएगा क्या, नहीं। समझो ना, समझो ना, भावार्थ गूगल पे गया, उसने बोला हाउ टू डू अ हार्ट अटैक का ऑपरेशन, कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखा, गूगल पे रिसर्च करी। कल आपको मान लो किसी को होता है तो भावार्थ से करवाओगे क्या, बोले नहीं मैंने पढ़ा है, आई हैव स्पेशल नॉलेज, आई नो ये दवाई लगती है, यहां पे सुई लगानी है, यहां पे चीर फाड़ करना है, कर सकते हैं क्या, बताओ ना, करवाओगे क्या। मैंने ग्रेज एनाटॉमी सीरियल भी देखा है सर, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैं करवाओगे क्या भाई, बताओ। भावार्थ तू खुद का करेगा क्या, ये बता। नहीं बहुत ऐसा, नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, अब देखो इस चक्कर में इधर क्या रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग। इस चक्कर में इधर क्या रिक्वायर्ड होती है, ट्रेनिंग। समझो ना, याद करो कल भी आपको बताया था पिक्चर मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, कल भी पिक्चर बताई थी मैंने कि वो याद करो, सर्किट को फोन करता है, लगे रहा मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त, सर्किट को फोन करता है ना, बॉडी चाहिए, बॉडी चाहिए। वो बॉडी क्यों बोलता है कि एक डेड बॉडी लेके आ, उस पर पहले सीखेंगे भाई। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं जब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको पहले डेड बॉडी है इन सब पर सिखाया जाता है, समझ रहे हो, कि जिसमें तू यहाँ चीरफाड़ कर, यहाँ तू गलत कर ले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तू गलत कर ले कोई दिक्कत नहीं, कोई असली पेशेंट को गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी जीवन में। ये समझो ना, वो इंसान पहली बार डॉक्टर खून देख रहा है पहली बार, वो खुद चक्कर खा के गिर जाएगा, वो खुद चक्कर खा के गिर जाएगा। करेक्ट क्या, करेक्ट क्या। तो इसीलिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। करेक्ट, करेक्ट क्या, ठीक है। एक बात आई, और तीसरी एक चीज आई इधर, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ऐसे नहीं आप बोल दो आज से मैं डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर, मैंने बोला भाई तू कैसे डॉक्टर, तू आप बोल रहे हो सर, जाके देखो इंस्टाग्राम यूजर नेम डॉक्टर मयंक जैन, नाम है सर मेरा डॉक्टर। आज से मैंने सोचा सर मैं डॉक्टर, क्रिश बोल रहा सर आज से मैं CA क्रिश, CA क्रिश। सोहेल बोल रहा है सर मैं CS सोहेल खान। ऐसे मान लेंगे क्या, नहीं ना, कहने से नहीं मानेंगे। पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ भैया, आप लोगों को ये सब बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम दो, क्लियर करो, तभी कहलाओगे। जैसे CA बनने के लिए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटर, फिर प्रोफेशनल। डॉक्टर बनने के लिए MBBS क्लियर करना पड़ेगा, लॉयर के लिए LLB क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने पूछा सर CS क्या है, तो CS में भी ऐसा ही होता है, फाउंडेशन C सीट देना पड़ेगा, फिर इंटर दोगे उसका, सॉरी एग्जीक्यूटिव दोगे, फिर प्रोफेशनल दोगे। ऐसे 3 लेयर के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं तब जाके बनोगे। तो यहां पे भी यही बात है, समझ आया क्या, समझा क्या। तभी तो भाई स्पेशल नॉलेज और ऐसा है। करेक्ट, समझो ना। आप कोई जना बोले मैं डॉक्टर हूं और कोई जना बोले भाई मैं MBBS वाला डॉक्टर हूं, किससे इलाज करवाओगे, कौन सा वाला, MBBS वाला। मयंक बोला सर मैं तो डॉक्टर से करा लूंगा, डॉक्टर लिखा है डॉक्टर से करा लेंगे। पता चला PhD वाला डॉक्टर है, PhD करने के बाद भी डॉक्टर मिलती है डिग्री। पता है आप लोगों को ये बात, पता है किसी को बात कि आप PhD जितनी पढ़ाई कर लोगे तो आपको वैसे डॉक्टरेट वाली मिल जाएगी, जैसे शाहरुख खान को मिल रही है।
शाहरुख खान को डॉक्टरेट की वो मिल रही है ऐसे बहुतों को, तो वो लेकिन डॉक्टर नहीं है, उनसे इलाज मत करवा लेना, ठीक है क्या। तो इसलिए क्या बोला, ये वो लोग हैं जिनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशन के अंदर, ठीक है क्या। फिर एक और बात आई है, हैज अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी मतलब भाई देखो ना, स्पेशल नॉलेज है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किसको कैसे देनी है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। अरे ये एग्जाम करवाएगा कौन, ये एग्जाम करवाएगा कौन, तो इसलिए एक एसोसिएशन वाली बॉडी बनी है, एक रेगुलेटरी बॉडी बनी जो पूरे प्रोफेशन को गवर्न करती है। गवर्न करती है मतलब पूरे प्रोफेशन को रूल्स एंड रेगुलेशन चलाती है। जैसे आपकी स्कूल होगी तो आपकी स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी होती है जो सब कुछ डिसाइड करती है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ना, कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ रखना है उसको स्कूल में, नहीं रखना, बाहर निकालना है। तो वैसे ही प्रोफेशन में भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो सब कुछ बताती है कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, वो सब ये डिसाइड करता है। और हर मेंबर को, जो भी हर सीए है, उसको उस रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट होना जरूरी है, हर डॉक्टर को ऐसा जरूरी है। तो सुनो, सीए का मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है क्या, सीए का रेगुलेटरी बॉडी है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। हाँ ठीक है। डॉक्टर का ऐसे है आईएमए, डॉक्टर का ऐसे है आईएमए। आपने भी थोड़े दिन पहले देखा भी होगा, बिहार में डॉक्टरों को मारा था, बिहार में डॉक्टरों को मारा था, अगर आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। तो फिर आपने देखा होगा थोड़े दिनों बाद आईएमए एक एसोसिएशन है डॉक्टर्स का ऑल ओवर इंडिया का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पीएमओ ऑफिस में चिट्ठी लिखी थी कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो, हमारे डॉक्टर को मारा गया है, आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो दैट इज व्हाट आईएमए, उनका एसोसिएशन, हर डॉक्टर को इसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अब कोई लॉयर है, क्या बोला मैंने, कोई लॉयर है तो उस, अगर वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर मतलब एक तो भैया मैंने लॉ की डिग्री ले ली एलएलबी कि भैया ऐसे ही लॉयर की पढ़ाई करके देखना था, और एक है कि आप सही में वकालत कर रहे हो, सही में वकालत कर रहे हो। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर मतलब जो जाता है कोर्ट कचहरी में वकालत करता है, करेक्ट क्या, तो उसको किसका मेंबर होना जरूरी है, उसका प्रोफेशनल बॉडी है बार काउंसिल। कौन है, बार काउंसिल। समझ आया क्या बात, आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं मैं, सबको समझ आई बात, हाँ ना बोलो, पक्का, ठीक है, ठीक है भाई। आप लोगों ने कॉपी कर लिया क्या, ये सोहेल ने कर लिया, मयंक, सॉरी मयंक को मैं बोलता हूं जैन, ठीक है, मयंक जैन बोलना पड़ेगा, वो पहले वाला मयंक भी बोलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पक्का, ठीक है ठीक है ठीक है, चले आगे, सबको समझ आया, कोई डाउट। अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो मैंने इसके सीएस डॉक्टर लिखा दिया, एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल आप लिख लो, एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल आप लिख लो, अंशुल सर वर्किंग एट एएसआई, ठीक है या, हाँ, और एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, बैंक मैनेजर, तो जो इंसान बैंक मैनेजर की जॉब कर रहा है वो बैंक के अंदर काम कर रहा है, हाँ या ना, ऐसे, समझे सब, ठीक है, ऐसे और भी एक्सेट्रा कुछ भी लिख लो। और बताओ, स्कूल टीचर, स्कूल टीचर एक्सेट्रा, ठीक, ठीक है, प्रोफेशन का मैंने लिख दिया। एग्जाम इधर का बिजनेस का एग्जांपल लिख लो, शॉप है तो, फैक्ट्री है तो, रेस्टोरेंट का जो ओनर है, रेस्टोरेंट जिसका है मतलब ओनर, बाकी लोग तो उधर कौन हो जाएंगे, जो उधर मान लो जो उधर शेफ वगैरह काम करता है वो किसके अंदर आएगा, एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, एम्प्लॉय, करेक्ट। और जो उसका मालिक होगा रेस्टोरेंट का उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर, समझेगा, पक्का। तो एग्जाम्पल भी कॉपी कर लेना, एग्जाम्पल, हाँ हाँ हाँ, किसी ने कुछ बोला, क्या क्या, समाक्ष क्या कह रहे हैं, हाँ, एम्प्लॉयर एज अ बिजनेसमैन, करेक्ट, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है क्या? चलो ठीक है, आ जाओ। अब एक छोटा मोटा पॉइंट इधर से देख लेते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कौन सही कौन गलत, वो हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हाँ ना बोलो। ठीक है, आओ तो भैया कंपेयर करते हैं तीनों को। क्या बोला भाई? बेसिस और तीनों का देखेंगे। क्या बोला मैंने? बेसिस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कमेंसमेंट कैसे होगा? सोचना और बताना। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट कैसे होगा? कमेंसमेंट मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो स्टार्ट कैसे होगा? क्या लगता है? सोचो सोचो बताओ, सोचो ना, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। कैसे? एक सेकंड मयंक, मयंक क्या कह रहा है? अच्छा, ये थोड़े इस तीनों में डेफिनेशन आ जाएगी ऐसा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, यहां हम बोल रहे हैं, सुनो ना, मेरा पॉइंट क्या है, यहां हम देख रहे हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रोफेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, कमेंस कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट को कमेंस कैसे करेंगे। समझे सब? अब ऐसा कुछ बताओ। हाँ समाक्ष। अच्छा ठीक है, देखो एक अच्छा बच्चा है समाक्ष, उसने रेज हैंड किया 3 दिन की तरह, बाकी सारे लोग रेज हैंड करो। ठीक है ठीक है, चलो एक, हाँ समाक्ष से पूछ लेते हैं। समाक्ष, करेक्ट। अब देखो सुनना, बिजनेस में एक बात सुनो, ले रहा हूं वापस लूंगा। बिजनेस में क्या है, जो बिजनेसमैन है उसका मन हुआ कि अब से बिजनेस करूंगा। भाई एक सबसे पहली बात तो ये है ना, बिजनेसमैन का मन हुआ, उसको कोई, मैं बोलूं उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई ये काम करते हैं खूब पैसा है, ये काम करते हैं खूब पैसा है, करेक्ट क्या? तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और उसने डिसाइड किया कि बिजनेस स्टार्ट करता है। तो मैं बोलूं बिजनेस विल कमेंस मतलब स्टार्ट होगा विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन? जो बिजनेस करेगा, जो बिजनेस चालू कर रहा है, है ना? और जिस भी तरह का वो बिजनेस कर रहा है उसकी फॉर्मेलिटीज लगेगी, जिस भी तरह का वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अकॉर्डिंग लीगल फॉर्मेलिटीज लगेगी, उसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा। समझे क्या? समझ आएगा ये बात सबको? हाँ ना बोलो। ठीक है, प्रोफेशन भाई प्रोफेशन का सबसे बेसिक बात, सर जो भी प्रोफेशन आपको करना है पहले तो उसके एग्जाम क्लियर करो। हाँ ना भाई, सबसे पहली बात तो ये हो गई ना, एग्जाम क्लियर करो। हमने पढ़ा था प्रोफेशन में, देखो एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, तो ये तो मेरे ऊपर चलता नहीं ना, मैं बोलूं आज से मैं डॉक्टर का काम करूंगा, वो तो चलेगा नहीं। मेरे को पहले एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है वो क्लियर करनी पड़ेगी, फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैं बोलूं क्या, प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री, ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री, ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री। और सुनना, उसके बाद अगर आपको काम करना होता है तो सुनना, एक बात सुनो, बात ये बात अभी तक बताई नहीं मैंने आपको कि भाई आपको वो वाला काम करना होता है, मतलब आप सीए बन गए तो आपको सीए वाला काम करना है, तो आपको रेगुलेटरी बॉडी जो है ना आपकी, जो भी आप प्रोफेशन में उसकी जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उससे आपको एक सीओपी लेनी पड़ती है। व्हाट इज सीओपी? दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो लेना पड़ता है। वो बोलते हैं हाँ भाई तुम अब काम कर सकते हो। डॉक्टर वाला काम है तो डॉक्टर से भी सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस मिलता है डॉक्टर वाले को, डॉक्टर का काम करने के लिए। वकील बनना है आपको और प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना है तो बार काउंसिल से लेना पड़ता है, बार काउंसिल देता है सर्टिफिकेट कि हाँ ले लो, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो एक तो बात ये हुई
कि ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। समझे क्या मतलब? समझो ना, आप सीए बन गए, अब आपको सीए वाला काम करना है। सीए वाला काम करना है मतलब अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ऑडिट, टैक्स रिटर्न्स, जो सुना होगा आपने, ठीक है? तो वो वाला काम करना है। तो आपको फिर आईसीआई को पास जाना पड़ेगा। आईसीआई को चिट्ठी लिखोगे, लिखे जो खत तुम्हें तुम्हारी याद में, मुझे सीओपी दे दो। तो आईसीआई को लगा सब सही है, आईसीआई आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब तुम चालू हो जाओ, अब चालू हो जाओ, अब करो सीए वाला काम, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर वाला काम करना है, आईएमए से लाइसेंस लेना पड़ेगा। भाई ऐसे तो ना किसी को भी आईएमए बोले हाँ कर लो, करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे, ऐसा नहीं। भाई सुनो ना, क्यों? क्योंकि समझो ना, जैसा एक डॉक्टर ने कुछ गलत काम किया तो सारे डॉक्टर्स का नाम खराब होता है ना, होगा नहीं होगा? क्योंकि मैं एक पूरा एसोसिएशन है, मैं बोलूं एक डॉक्टर ने गलत काम किया तो पूरे आईएमए की ऐसी तैसी होगी, पूरे आईएमए की बेइज्जती होगी। मैं बोलूं एक दो सीए ने गलत काम किए तो पूरे आईसीएआई की बेइज्जती होगी, थू होगी, होगा ना? पॉइंट है ना भाई, साफ सी बात। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं ये लोग, क्योंकि भाई देख करके वो इंसान सही है नहीं है या ये ठीक है क्या? तो भाई क्या बोला यहां पर, एंटरप्रेन्योर का मन किया बिजनेस करेगा तो बिजनेस चालू विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, उसके बिजनेस टू बिजनेस अकॉर्डिंग। यहां क्या बोला, डिग्री कंप्लीट कर लो और बिजनेस और प्रोफेशन वाला काम चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगला आया एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, मैं बोलूंगा चालू हो जाएगा क्या? नहीं, एम्प्लॉयर ने एक जॉब एग्रीमेंट दिया होगा, आपने इंटरव्यू दिया होगा नौकरी करने का, एम्प्लॉयर को आप पसंद आ गए मतलब जॉब के लिए सही लगे तो आपको दे देगा कि भैया आ जाओ, जॉब ऑफर दे देगा, और जॉब ऑफर देते ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट क्या? तो इन शॉर्ट, आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर आपको मतलब जॉब ऑफर मतलब ये समझो मैंने बोला अंजुल सर मुझे पढ़ाना है, तो मैंने अंजुल सर के पास गया, नौकरी दे दो। अंजुल सर ने मेरा पूरा डिटेल इंटरव्यू वगैरह लिया होगा कि भैया बस की बात है या नहीं, भाई तो है कि बस की बात है या नहीं, पढ़ा पाएगा। उन्होंने जो भी प्रोसीजर किया होगा लगाया होगा देखने के लिए कि भैया सामने वाले में कैपेबिलिटी है या नहीं, या मैं अंशुल को बोलूं रमाधीर की तरह बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, समझे क्या? तो ये देखेंगे। तो यहां असेसमेंट किया, अब अंजुल सर को लगा होगा कि हाँ भाई ये पढ़ा लेगा, तो अंजुल सर मुझे क्या देंगे? जॉब ऑफर, कि भैया ये ही जॉब, ये काम है, इतना पैसा मिलेगा, इतना काम करना पड़ेगा, समझे? ये हुआ जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैं एक अग्रीमेंट में आ जाऊंगा। किस में आ जाऊंगा? अग्रीमेंट में। किसके साथ? एम्प्लॉयर के साथ, एक बॉन्ड में आ जाऊंगा, और फिर हमारी नौकरी शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। भाई समझो ना, मेरे को जॉब ऑफर दिया कि भाई ये है नौकरी की शर्तें, ये पैसा मिलेगा, इतना काम करना पड़ेगा, मैंने बोला यस कबूल है, नौकरी मिल गई, नौकरी चालू। समझे क्या? पक्का? चलो, तो भाई आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर एंड एक्सेप्टिंग इट, अरे क्या हो रहा है ये? आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर एंड एक्सेप्टिंग इट एंड एंटरिंग इनटू अ अग्रीमेंट। देखो दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूं, छोटा लिखा है थोड़ा। आफ्टर गेटिंग जॉब ऑफर एंड एक्सेप्टिंग इट एंड एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है क्या? हाँ या ना? अब मुझे बताओ ये काम करते हैं, सुनो ना, दो ही और डिफरेंस करेंगे, बाकी डिफरेंस कल करेंगे। अब सुनो, दो ही डिफरेंस करेंगे, बाकी डिफरेंस हम कल करेंगे। अब बताओ ये काम करके रिटर्न में क्या मिलता है? भाई तीनों जगह देखो, तीनों है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा मिलता है, करेक्ट? लाइवलीहुड चलता है ना, तभी तो कर रहे हैं। तो इन इसको कर रिटर्न क्या मिलता है? मयंक ने रीजन क्या था? बोल
बोल मयंक। बिजनेस में सर ऑब्वियसली क्या मिलता है, रिटर्न में काम करके मेहनत करके प्रॉफिट। और भी बताएगा प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है भाई? किसमें 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 सैलरी मिल रही है? इधर करेक्ट, वेजेस या सैलरीज। देखो हमने यही डिस्कस किया था, यहां पे डिस्कस किया था, ठीक है। और प्रोफेशन, चलो हिंट देता हूं, आप डॉक्टर को जाके क्या देते हो? डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, डॉक्टर को ये बोलते हो क्या, ये ले तूने 1 घंटे मेरा चेक, रुक जा 1 घंटे मेरा चेकअप लिया, ये ले तेरा प्रॉफिट, ऐसा बोलते हो क्या? या ऐसा बोलते हो क्या डॉक्टर को, ये ले भाई तूने मेरा ऑपरेशन किया, ये ले तेरी तनख्वाह? नहीं ना, यही पूछते ना हम डॉक्टर से, सर आपकी फीस क्या है, सर फीस क्या है। तो यहां पर प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस। भैया लॉयर भी जब अपने क्लाइंट से क्या लेता है रिटर्न में? फीस। सीए का भी जब आप काम करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? फीस। समझा? ठीक है क्रिश, समझ गया मैं। हाँ समाक्ष क्या कह रहे हैं? नहीं भाई देखो, तू उसको दे, फीस दे रहा है, लेकिन उनका मकसद क्या है? प्रॉफिट है, उनका मकसद प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट तीनों जगह मकसद है। लेकिन एक बात समझ, स्कूल वाली चीज जो है दैट इज नॉट अ प्रोफेशन, दैट इज एन बिजनेस, करेक्ट। यहां पे है इट इज एन प्रोफेशन, ऐसा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे एक फीस वर्ड यूज हो रही है तो वो प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब एक चीज लास्ट एक चीज पूछ रहे हैं, रुको ना, एक लास्ट चीज हम कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे वापस। क्वालिफिकेशन मतलब कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? रेज हैंड, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? भवार्थ। ठीक है, पापा बिजनेस करते ना तेरे? तो तू पापा को कह रहा है कि पापा के नॉलेज नहीं कोई, वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट, सुनो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मजे नहीं लेंगे उसके। देखो ना, क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस करना है तो इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मतलब ऐसा कहीं बोला है क्या कि भैया कि सीए हो गए तो ही बिजनेस कर सकते हो, लॉयर हो गए तो ही बिजनेस कर सकते हो, 12वीं पास हो गए तो ही बिजनेस कर सकते हो, 10वीं पास हो गए तो ही बिजनेस कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्वालिफिकेशन पढ़ा लिखा आदमी हमेशा प्रिफर किया जाएगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसे कोई बिजनेस के लिए बोला नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझे? हाँ ठीक है। अच्छा, प्रोफेशन के लिए तो भाई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बता ही रखा है, जैसे कि भाई सीए बनना है तो सीए इंटर पास करो, फाइनल पास करो तब बनोगे, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, लॉयर के लिए एलएलबी, हाँ या ना? तो भाई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दे रखे, करेक्ट। अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए, भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई यूनिफाइड क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। हाँ मयंक ने रेज हैंड किया, मयंक स्किल्स आनी चाहिए। अच्छा देखो एक बात बताता हूं, वापस सेम बात सुनना, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करेगा जॉब टू जॉब, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होगा। समझो स्कूल का प्रिंसिपल की जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की, तो भैया वो अच्छा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन स्कूल में पियोन की जॉब की रिक्वायरमेंट है तो उसको तो ना बोलेंगे कि तू बीएड करके आ, पीएचडी करके आ, कॉलेज से पढ़ के आ, नहीं ना। पर जॉब तो वो भी कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, उसको भी तो सैलरी वेजेस दे रहे हैं। तो यहां पे क्या बोला, यहां पर क्वालिफिकेशन विल डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, समझ आया क्या भाई? जल्दी बता दो, समझ आया सबको?
ठीक है, तो भाई आज इतना ही करेंगे। 1 मिनट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, 1 मिनट में वापस रिवाइज करा रहा हूं। हमने ये तो कल कर ही लिया था, इसको आज वापस देखा। आज हमने केवल 3 पॉइंट्स देखे हैं कंपैरिजन के। तो सबसे पहले देखा बेसिस कमेंसमेंट का, बिजनेस स्टार्ट करने का क्या है। एंटरप्रेन्योर का मन किया आज से बिजनेस करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उस अकॉर्डिंग वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा। प्रोफेशन में भैया पहले एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो, फिर आपको वो वाला काम करना है तो आपको रेगुलेटरी बॉडी से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम सीओपी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या बोला, आपको जॉब ऑफर आया होगा, आपने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आप एग्रीमेंट में आ जाओगे, नौकरी मिल गई, बधाई हो नौकरी मिल गई। रिटर्न, रिटर्न मतलब ये तीनों में काम करते मिलता क्या, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं। फिर लास्ट जो आज हमने देखा, बाकी हम कल देखेंगे, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। तो भाई बिजनेस के लिए कोई एक यूनिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है कि बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। भाई यहां बोला डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हमेशा ऑब्वियसली होगी कि एक पढ़ा लिखा बंदा आज की तारीख में अच्छा ज्यादा बिजनेस करेगा, लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन के लिए बोला प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है भैया, वो करना ही पड़ेगा, तो ये आप वो प्रोफेशन के लाओगे। करेक्ट क्या, नहीं करेक्ट। जैसे कोई बोले मैं 2 साल 5 साल का एमबीबीएस का कॉलेज था, 2 साल पढ़ लिया मैं डॉक्टर, नहीं समझा क्या, 5 साल एमबीबीएस क्लियर करो। तो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बोला, दिस विल डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, प्रिंसिपल की नौकरी है, पियोन की नौकरी है, डिपेंड करेगा नौकरी टू नौकरी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। हम कल से फिर से मिलेंगे, यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।